अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अबूकर है। तो चलो बिना टाइम ज़ाया किए हम मैट लैब के सवाल स्टार्ट करते हैं। ये मैट लैब ओपन हो गया। हमने जो फाइनल का तमाम काम करना है वो एडिटर में करना है, लेकिन ये कमांड विंडो है। एडिटर को ओपन करने के लिए आप न्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें और स्क्रिप्ट फाइल को ओपन कर लें। अब ये स्क्रिप्ट फाइल एक अलहदा विंडो में ओपन होगी और जो हमारी कमांड विंडो है वो एक अलहदा विंडो में चली गई। अब इन दोनों को अगर कंबाइन करना है तो आप राइट कॉर्नर पे जाएं और इसमें सर्कल के अंदर एक नीचे की तरफ एरो हेड है, इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे आप इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करोगे तो ये आएगा डॉक एडिटर, ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे तो आप डॉक एडिटर कर दीजिएगा। तो ये हमारे पास मैट लैब की विंडो यानी कमांड विंडो और एडिटर फाइल दोनों एक ही स्क्रीन के ऊपर शो हो रही हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड दी सॉल्यूशन, ये इधर लिख लेते हैं। अच्छा जी, फाइंड दी अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन टी स्क्वायर वाई प्राइम वाई प्लस इज इक्वल टू वाई प्लस 3t ऑन इंटरवल 1 4। इनिशियल कंडीशन है वाई ऑफ 1 इज इक्वल टू -2 एंड प्लॉट सॉल्यूशन कर्व। और कहता है कि इसमें आपने सॉल्यूशन कर्व को भी प्लॉट करवाना है। सबसे पहले आप CLC लिख लीजिए। इसका मतलब होता है कि जो भी आपने कमांड विंडो के ऊपर पहले से कोई आउटपुट शो हो रही है तो उसे क्लियर कर देगी। और क्लियर ऑल, ये कमांड जितने भी पहले से डिक्लेयर शुदा वेरिएबल हैं उनको क्लियर कर देगी। अब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। f इज़ इक्वल टू @ जो फंक्शन में वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं वो आपने इधर लिख लेने हैं। t पहले लिख लो और y बाद में लिख लो और ब्रैकेट बंद कर दो। जो भी इस इक्वेशन में वेरिएबल इस्तेमाल होंगे, फ़र्ज़ करो x और y होते हैं तो फिर आपने इधर x और y लिखने हैं। अगर t यानी जो भी वेरिएबल इस्तेमाल होंगे वही आपने इधर लिख लेनी है। अब हम इसे लिखते हैं t²। अब इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं क्योंकि हमने सिर्फ वैल्यू लिखनी है t प्राइम की, यानी ये जो y प्राइम है इसकी वैल्यू लिखनी है। तो ये t² को उधर शिफ्ट कर दोगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ लिखते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट यानी पैरेंथेसिस स्टार्ट y प्लस 3 स्टेरिक t। और ये 3t इकट्ठा नहीं आपने लिखना, 3 और स्टेरिक t ये इंट्रोडक्शन में मैट लैब में ये कमांड होती है दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए। स्टेरिक जो की होती है। तो फिर ये ब्रैकेट क्लोज और डिवीजन, उसके बाद आएगा t²। ये हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन हो गया। अब हम इसका इंटरवल डिफाइन कर लेते हैं t स्पैन। और ये आ गया हमारे पास 1 से लेकर 4 तक इसका इंटरवल आ गया। और फिर उसके बाद इनिशियल कंडीशन है, उसे आप y0 कह लो या y1 कह लो, उसे हम y1 कह लेते हैं। वो आ गया हमारे पास -2। अब हम OD45 कमांड इस्तेमाल करते हैं। उसकी जो आउटपुट है उसको आप एक वेक्टर एरे में स्टोर करने के लिए एक वेक्टर एरे डिक्लेयर कर लो, यानी y और t और y, इसमें आप उसकी वैल्यू स्टोर कर लो। और ODE45 कमांड ये इस्तेमाल होगी। सबसे पहले इसमें लिखने का तरीकाकार ये है कि सिंटैक्स ये है कि आप फंक्शन लिखते हो, फिर इंटरवल लिखते हो यानी t स्पैन, फिर उसके बाद आप इनिशियल कंडीशन लिखते हो यानी y1। और ये हमारे पास फंक्शन हो गया, यानी हमारा कोड हो गया इसका। अब उसके बाद कहता है कि आपने प्लॉट कर्व यानी कर्व भी प्लॉट करवानी है, तो आपने उसके लिए लगानी है कमांड plot प्लॉट, और फिर पहली वैल्यू इंडिपेंडेंट वैल्यू t और दूसरी y की वैल्यू। अब इसको करना है रन, तो आप इधर से रन को प्रेस कीजिएगा। ये पहले मांगेगा, आप इसे सेव कीजिए। तो हम इसे
प्रैक्टिस 6 के नाम से सेव कर लेते हैं। अब ये मांगेगा चेंज फोल्डर, आप चेंज फोल्डर कर दीजिए। तो ये हमारा ग्राफ आ गया और ये हमारी इनपुट कोड था, इतना हमारा इनपुट कोड था, उसके कोरस्पॉन्डिंग ये हमारा आउटपुट कोड आ गया। ये हमारे पास आउटपुट कोड आ गया। ये t की वैल्यू है और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये y की वैल्यू है। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का सलूशन आ गया। अब एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि ग्राफ वगैरह को कैसे पेस्ट करना है, उसमें जो फंक्शन जो शीट है हमारी एग्जाम शीट, उसमें कैसे पेस्ट करना है। तो आपने जाना है इधर एडिट के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करना है और कॉपी फिग कर लेना है। और कॉपी फिग करके फिर आपने फ़र्ज़ करो हमारे पास ये, मैं शीट ओपन करता हूँ एक न्यू वर्ड की, इसमें हमने पेस्ट करना है। आपने तो एग्ज़ाम की शीट में पेस्ट करना है, लेकिन मैं इधर आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। Ctrl+V दबाना है तो ये हमारा ग्राफ आ गया। इसी तरह हमने जो इनपुट कोड और आउटपुट कोड है उन दोनों को भी पेस्ट करना है। यानी ये हमारे पास इनपुट कोड होगा, तो ये इनपुट कोड को कॉपी किया और जाएं इधर। सबसे पहले आप ग्राफ बाद में आया तो ग्राफ को बाद में आप शो करवा लीजिएगा। इसे आप नीचे थोड़ा सा, चलो इसके नीचे कर लेते हैं पेस्ट। यानी हमारे पास लिखेंगे, हम इधर लिखेंगे दी इनपुट कोड इस गिवन बिलो। तो इधर हम इनपुट कोड पेस्ट कर देंगे, फिर लिखेंगे दी आउटपुट। इधर हमने जो भी आउटपुट आई है, ये वाली जो आउटपुट आई है, ये वाली तमाम की तमाम आउटपुट को इधर पेस्ट करना है। इसका सेलेक्ट करने का तरीकाकार ये है कि आप इसे इस विंडो में आएँ और इसे Ctrl+A से सारे का सारा जितना भी कोड है उसको सेलेक्ट करें और Ctrl+C से कॉपी करें और इधर आप यानी जो एग्ज़ाम की शीट होगी उधर आप पेस्ट कर दें। ये लो हमारा कोड पेस्ट हो गया। अब जो ग्राफ है वो एंड पे आप शो करवाना चाहते हैं तो उसको उठाकर आप नीचे लेकर आ सकते हैं। ये लीजिए हमारा ग्राफ इधर आ गया। तो इस तरह आपने एग्ज़ाम की शीट में अपना इनपुट और आउटपुट कोड दोनों पेस्ट कर देने हैं। उम्मीद है कि पहले क्वेश्चन की जो समझ है वो आप लोगों को आ गई होगी। अगर फिर भी कोई इसमें कोई मुश्किल पेश आ रही है तो मैं आप लोगों को अपना ईमेल और व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। इसी कोड के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक तो इसका कोड होगा, यानी इसका इनपुट कोड मैं दूंगा, दूसरा अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल दे दूंगा जिसके ज़रिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट ये करूँगा कि सबसे पहले आपने जो कोड वगैरह जो वीडियो देखी है, ये खुद कोड, ये जो इनपुट कोड है, ये खुद आप अपने मैट लैब में अपने हाथ से टाइप कीजिएगा। अगर कोई एरर आता है तो फिर आप जो मैं डिस्क्रिप्शन में कोड दूंगा उसको कॉपी करके अपने मैट लैब में पेस्ट करके अपना एरर वगैरह ढूंढ सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की क्लियर से समझ आ गई होगी, वाज़ेह समझ आ गई होगी। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।